ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जागो दुनिया, आप देख रहे हैं, यकीनन जाग गए होंगे क्योंकि अभी जो मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ वो आपको इतनी पसंद आएगी वो अनाउंसमेंट कि हम किस टॉपिक के हवाले से बात करने लगे। मर्ज की नफ्स तक, जी हाँ, वो सेगमेंट हो जाए जिसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। आज हमने कहा सेहत पे तो बात होती, थोड़ी गंजेपन पे बात हुई कि गंजेपन का क्या इलाज है। लड़के जवानी में गंजे हो रहे हैं, लड़कियां तो फिर एक्सटेंशंस लगा लेती हैं, लड़कों का क्या कसूर है, वो कैसे जो है गंजेपन से बच सकते हैं, या हो गया तो हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करा सकते हैं। ये सब मालूमात जानने के लिए हमने अपनी स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर अजीम जहांगीर खान को। ही इज प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिक सर्जरी व्हिच इज कॉमनली नोन एज स्किन सर्जरी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, इसके बारे में बहुत से मिथ्स भी हैं और ये प्रॉब्लम क्योंकि अभी पिछले लास्ट 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स में बहुत कॉमन हो गई है, यंगस्टर्स में भी ये जो गंजेपन का मसला है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट, व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट, ये कैसे किया जाता है और ये क्या ये सेफ है? हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारे बाल जो हैं वो आगे से मर्दों के ऊपर से क्यों गिरते हैं और साइडों से नहीं गिरते। यानी अगर आप जितने मर्जी गंजे लोग देख लें, वो बूढ़े जितने मर्जी हो जाएं, उनके साइड वाले बाल और बैक वाले जो बाल हैं वो नहीं गिरते, क्योंकि वो हार्मोन जो आपको टेस्टोस्टेरोन है उससे रेजिस्टेंट होते हैं। यानी अल्लाह ने बाल जो है मर्दों के जिनमें जेनेटिकली गंजापन है, यानी माँ की तरफ से यानी मामू नाना या बाप की तरफ से गंजापन उनको विरासत में आया है, उनके चांसेस हैं कि ऊपर वाले बाल गिर जाएंगे, साइडों वाले उससे महफूज रहेंगे। परेशानी से गिरते हैं डॉक्टर? परेशानी से नहीं, जेनेटिक है, मौरूसी है, गंजापन जो है जो विरासत में समझ मिला है। परेशानी का कोई ताल्लुक? परेशानी का बाल गिरने से कोई ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी टेंशन रहती है इस वजह से। नहीं, वो बिल्कुल इस तरह तो जो सब अमीर लोग हैं वो गंजे ही नहीं, अक्सर अमीर लोग गंजे होते हैं। हाँ जी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो टेंशन उनको हो या ना हो। तो वो जो बाल हैं बेसिकली, इसमें सिर्फ इतनी सी जो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हम वो वाले बाल जो पीछे से जो रेजिस्टेंट हैं वहां से एक स्ट्रिप ले लेते हैं, जो जिल्द बालों समेत ले लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक बाल को अलग करते हैं और उनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक एक बाल को? हाँ जी, एक एक बाल को, एक एक बाल के गुच्छे को, जिसको फोलिकुलर यूनिट बोलते हैं। अल्लाह ने बालों को 1 2 3 4 या 5 के गुच्छों की सूरत में, गुलदस्तों की सूरत में, समय जैसे बुके हैं उस तरह बनाया, आप उसी को उसी तरह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। डॉक्टर सर पे कितने बाल होते हैं वैसे एवरेज? तकरीबन 100,000 फोलिकुलर यूनिट्स कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख फोलिकुलर यूनिट्स होते हैं, जो गुच्छे होते हैं। हाँ 1 लाख गुच्छे। जी बिल्कुल। अब वो ये है कि वो जो आपने वहां से एक जगह से उतार के बाल दूसरी जगह लगा दिए, वो वहां पे उगने लग जाते हैं। जिस तरह आप समझ लें, जिस तरह आप पनीरी को या आप सीडलिंग्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह अगर आप लगा दें तो वहां पे वो उगने लग जाते हैं, और वो उस तरह ही उगते रहते हैं जिस तरह के आपके साइडों वाले बाल नहीं गिरते। वो इसीलिए नहीं गिरते कि जेनेटिकली यानी मरूसी तौर पे उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो सारी उम्र वहां पे उगते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया कि जेनेटिक नहीं भी होता, मतलब कि आई नो पीपल, मेरे कोई दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं और उनके फादर के अभी तक बड़े जबरदस्त घने बाल हैं, लेकिन वो जो हैं वो अभी यंग हैं। और जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अक्सर अब ये कमर्शलाइजेशन का चूंकि दौर है, यहाँ पे वो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जो कि डॉक्टर तो क्या, जब मैं एक है तो बड़ी बुरी सी बात लेकिन हकीकत है कि हमारी एक नर्स यहाँ पे जिसको हमारे साथ पहले काम करते थे, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, तो वो अब नर्सेज भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रही हैं। नॉन डॉक्टर्स भी जो विग लगाते थे उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया। क्वैक्स जो है वो बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। उसका नुकसान ये होता है कि वो पहले वजह नहीं जान पाते बाल गिरने की। डॉक्टर साहब, एक चीज है, मैं सॉरी बात आपकी काट रही हूँ, अक्सर आप देखें, आप अल्लामा इकबाल में भी हैं, आप देखते हैं लड़कियों को भी, मैं अगर इर्द गिर्द देखूं लड़कियों के बाल इतने से रह गए, मतलब कि पहले हमारी माओं के जमाने इतनी लंबी लंबी गुत्तें बनाया करती थी, समझ नहीं, हमारे तो 2-2 बाल 2.5 रह गए। ये ग़िज़ा की वजह से है, नींद नहीं पूरी होती, क्या वजह? इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 में आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो मिथ्स हैं कि जी वो लोग कहते हैं कि अगर आप तेल ना बालों में लगाएं तो बाल गिरते हैं, अगर आप जेल ज्यादा लगाते हैं या पता नहीं क्रीम यूज करते हैं तो बाल जल्दी गिरते हैं, इसमें कहां तक हकीकत है? जी, इसमें ये सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियां हैं हमारे जहनों में। एक तो मैंने पहले पिछले भी शायद प्रोग्राम में आपके कहा था कि जब लोगों के दाने निकलते हैं वो कहते हैं जी खाने से हो गया, सर में दर्द होगी कहते हैं खाने से हो गया। तो हमारी फूड ओरिएंटेड सोसाइटी है जो, और लाहौरिया तो वैसे ही फूड ओरिएंटेड है, तो हम समझते हैं कि जी ग़िज़ा से डायरेक्ट कोई ताल्लुक होता है। इस तरह हम समझते हैं तेल से, कुछ लोग अपने दही लगाते हैं सर में, गुंडा लगाते हैं, कोई तमाम खाने पीने वाली चीज़ें सर में लगा ली जाती हैं।
उससे कोई डायरेक्ट न्यूट्रिशन बालों को नहीं पहुंचती। ये बादाम का रोगनी तेल हाँ लगाने जी, से उससे कोई डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती। हाँ, आपका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। ठीक है। जिस तरह आपने मॉइस्चराइज कर लिया जल्द को, तो जल्द अच्छी होगी, तो टेक्सचर अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बाल नए उगने शुरू हो जाएंगे, किसी लंबे हो खास तेल जाएंगे से इससे। लंबे हो जाएंगे, उसमें हकीकत नहीं, उसमें आपकी ग़िज़ा का ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आयरन है, अगर आयरन की कमी हो तो बाल उससे मुतासिर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you, कमिंग, Dr. थैंक यू वेरी Thank मच you. फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आई होप कि व्यूअर्स आपकी बातों से, आपकी मुफीद प्रैक्टिकल टिप्स से जो हैं वो काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। ये थे जनाब डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब। और अब हमारी जो अगली मेहमान है नैयर जहां, शी इज़ द CEO ऑफ उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल, अमेरिका से आई हैं। इनसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि हमारे गेस्ट स्टार में आज मौजूद होंगी आबदा हमीद। आबदा हमीद वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें पिछले एक हफ्ते से आप तकरीबन 5-6 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। और उनकी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू में, पुलिस टॉर्चर केस में, शी वाज सब्जेक्टेड टू पुलिस टॉर्चर, उस हवाले से असल हकाइक क्या हैं, असल वाक़या क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो